पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे दोस्तों की शादी हमेशा मुझसे मिस क्यों हो जाती है। आज से व्लॉगिंग का श्री गणेश करना था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। हाय, मैं हूँ संगीता चौहान और इतने सालों से प्रॉमिस करने के बाद फाइनली आज मेरे पहले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, जो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। मुझे अपूर्वा की शादी का ब्लॉग बनाना था, लेकिन अगर मैं लखनऊ पहुंचूंगी नहीं तो फिर ब्लॉग बनाऊंगी कैसे। मुझे अभी अभी बताया गया है कि मैं 15 मिनट लेट हूँ और गेट्स बंद कर दिए गए हैं, तो मैं अपना बैग भी चेक इन में नहीं दे सकती और इसीलिए इतना बड़ा सूटकेस लेके आज पहली बार मैं सिक्योरिटी के थ्रू आई हूँ। आई हैव नो आइडिया कि ये कैबिन में कैसे फिट होगा, ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं बस अपने गेट की तरफ भाग रही हूँ। मेरे साथ और भी लोग हैं जो सेम लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। एंड आई एम होपिंग कि अब मुझे फ्लाइट मिल जाएगी। मुझे यहाँ रोक दिया गया है और यहाँ तक आकर ना मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मेरा ओवरसाइज फ्रजाइल ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेइज्जती करवा ली लेकिन ईगो सेटिस्फाई हो गया, मिल गई फ्लाइट। पहुंच गई मैं लखनऊ। यार यहाँ पे ठंड है। थैंक गॉड फ्लाइट नहीं मिस हुई, नहीं तो आज हद ही होगी उसकी। और अब चलो इनसे अपना संदूक वापस ले लेते हैं। वही बैग जो लेकर मुझे आज सिक्योरिटी के थ्रू आना पड़ा था। मीट अपू, हेलो, एंड दैट्स अपू's भैया है। ये पगली मेरे को खुद ही पिक करने आ गई। इसी की शादी। क्या हो रहा है? धूप के मजे। धूप। ये हो रहा है खाने की तैयारी। कौन सी सब्जी बना रहे हैं आज भैया? स्वावा मेथी। फ्लावर मेथी। स्वावा मेथी। ये है सोया। अच्छा, ये है मेथी। सोया मेथी की सब्जी। अरे वाह। क्या पी रहे हो नेस्कैफे के कप में? चाय। कौन सी वाली चाय? अदरक वाली चाय। किसने बनाई? मुन्नी ने। ओह मेरी मुन्नी, थैंक यू। और चाय पीकर मैं निकल पड़ी हूँ लखनऊ की गलियों में तफरी करने, क्योंकि कोइंसिडेंटली हमारे मुंबई के कुछ खास दोस्त इसी वक्त यहाँ लखनऊ में हैं। मिलिए अंबर और अदा से। यहाँ पेट पूजा करने के बाद दोनों ने मुझे अपना शहर दिखाया, वो सारी जगह जहाँ से उनका बचपन जुड़ा हुआ था। शॉपिंग से लेकर वो गलियाँ, वो सड़कें, स्कूल्स, थिएटर्स, सब कुछ ऐसे देखा मैंने लखनऊ। और अब वक्त है अप्पू की संगीत का। शुरुआत हुई फोटो सेशन से और फिर सबने खूब नाच गाना किया। अच्छा बताओ, लखनऊ में कितनी ठंड है? खीरा कांप रहा है। खीरे को ठंडी लग रही है। सो अप्पू की शादी में ये है दूसरा दिन एंड दिस इज माय मॉर्निंग फेस। प्लीज फॉरगिव माय मॉर्निंग फेस। ये सोलन है थोड़ा। सुबह सुबह गरम गरम चाय, इतनी ज़्यादा ठंड, और मैं आ गई हूँ छत पर इस उम्मीद में कि शायद थोड़ी धूप मिलेगी, लेकिन ये देखिए बादल। धूप का तो नामो निशान नहीं है। हमारे खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दादा इज कुकिंग और आज ही बना रहे हैं मिक्स वेज। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे। एंड ही इज अ वेरी गुड कुक। जैसा मैं आपको बता रही थी, अप्पू की हल्दी शुरू हो चुकी है और वो यही टेरेस पे हो रहा है। दिस इज सो क्यूट। दीदी की मेहंदी लग रही है तो बेबी ब्रदर अपने हाथों से दीदी को आज नाश्ता करवाएंगे। परफेक्ट। यही होती है सिबलिंग्स की लव लैंग्वेज। फटकार के बिना समझ ही नहीं आती। एक तरफ मेहंदी की सौंधी सौंधी खुशबू और दूसरी तरफ गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे, जिसकी खुशबू से मैं इस तरफ खींची चली आई। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तैयारी हो रही है तेल की रस्म की। एक तरफ होगी तेल की रस्म और दूसरी तरफ अप्पू की मेहंदी लग चुकी है।
हमारी दुल्हन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और सबको तो मॉरल सपोर्ट के लिए चाहिए इसको कल। और हम लोग फाइनली शाम के 5 बजे खाना खाने बैठे हैं। बहुत तेज भूख लगी है और ये क्यूटीज हमें खाना सर्व कर रही हैं। अपने हाथों से नहीं खा सकती, जिन्हें आज खाना खिलाया जाएगा। मैं खिला रही हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट है मेरा। खिलाओ खिलाओ, पैम्पर करो पैम्पर करो। एंगल सही है। बाकी सारी रस्म रिवाज के बाद, तेल पूजन के बाद, मेहंदी के बाद, अब यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। सत्यनारायण जी की कथा जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। इसका बहुत महत्व है। और ये हमारी दुल्हन बहुत सिकुड़ रही है। दुल्हन को बहुत ठंडी लग रही है हाथों में और मेहंदी दुल्हन का कल हाल क्या होगा स्टेज पे भगवान की जाने वो बिजली का झटका लेने जयमाल। और फाइनली सबके कहने पर मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगवा ली। तो एक तरफ मेहंदी लग रही है, बन्ना बन्नी गाने की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ कल शादी है आपको की और बड़ी क्यूट क्यूट चीजें हो रही है। कहाँ से आया है? कोई अनमोल है। अननोन है या अनमोल है? नहीं अननोन है। हाँ, अनमोल तो नहीं है, गुलाब का फूल है। सच बताओ। और अब हम ये बातें कर रहे हैं कि मेरी और अपू की दोस्ती हुई कैसे। जानते थे क्योंकि हम लोग ने कुछ मैसेजेस एक्सचेंज किए थे इंस्टाग्राम पे शायद। हाँ, इंस्टाग्राम पे। तो इसीलिए ही मैं मिल ही पाई। अगर मैसेजेस शायद एक्सचेंज नहीं होते तो मैं मिल भी नहीं पाती। तो जब ये लोग आए थे, मैंने पूछा कहाँ स्टे कर रहे हो, फिर मैं होटल ही गई थी। फिर आई थिंक मैं पूरा दिन इन लोग के साथ ही थी। जहाँ जहाँ गए मैंने ही जगह बताई, शॉपिंग भी कराई। हाँ, फिर रॉयल कैफे पे लेके गई थी। हजरतगंज की चाट खिलाई। हम यहाँ आए थे प्रमोशन के लिए। आइडिया था कि हम थोड़ा लखनऊ घूमेंगे और वो आज तक जो है उसको प्रमोट करेगा। मोस्टली हमें लखनऊ दिखाया इन्होंने। आम लाई थी, मैंगोज लाई थी, राइट। मैंगोज काट के लाई थी, एक डब्बा था। शॉपिंग करी और मेरे को बताया नहीं, मेरे से फेवरेट कलर पूछ लिया और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। सीरियसली ये मुझे याद नहीं है। जी हाँ, दिया था। हाँ। इनफैक्ट वो जो कल मैं आपको कुर्ती दिखा रही थी, हाँ, कि मैं ये पहनूं या हाँ। ये पहनूं, तो आप कह रहे थे पर्पल वाला। राइट। आपकी गिफ्ट है। ओह रियली? इन्होंने अपनी मम्मी के लिए साड़ी ली थी। हाँ, राइट। थोड़ा सामान और सबने लिया था। कि मुझे क्यों याद है 5 साल, और क्योंकि उसके हम उस बाद- टाइम में दादी एडमिट थी तो हम लोग यहीं पे रहते थे। अच्छा। तो वो हम लोग वो देखते थे, स्वाभिमान। सम्मान देखते थे। Okay. उसी टाइम आप लोग थे। हालांकि मिलने के बाद शायद ना इन्होंने सोचा होगा कि विल बी नहीं। सच गुड फ्रेंड्स। Yeah. ना शायद मैंने सोचा था। नहीं, मैंने सोचा था बिल्कुल कि नहीं अब सोचा था। मिलने के बाद हो सकता है सब ऐसी हो जाए। फिर क्योंकि मैं इनसे मुलाकात- जब भी मैं बॉम्बे गई मैं इनसे मिली, मतलब 2 बार गई। एक बार तो मिल के आई, एक बार इनके घर पे मैंने स्टे मारा है, एक नाइट का स्टे मारा था। तो ये मैं वो मनीष के घर भी लेके गई थी। हाँ, टेरेस पे मिले थे, हालांकि अंदर नहीं राइट। गई, टेरेस पे और बाहर वॉक कर रहे थे। इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि ये टच में रही। तो जो प्यार इतना इसकी तरफ से आया, ये हो ही नहीं सकता था जिसके बाद दोस्ती इतनी अच्छी ना होती। दिस वाज मेंट टू बी वाला था। हाँ, मैं भी वाला था। आई थिंक मुझे ये बहुत अपने जैसी लगी, मेरे जैसी। तुम काय के लिए तैयार हुई हो? धोबी क्या लगी? और वो क्या करने वाली है? सुहाग देंगे, सुहाग देंगी, सुहाग। तेल ना सर से नहाएंगे। तेल से तेल नहीं? दे, हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, तेल मेरी तुम्हारे पहली साथ शादी है भैया। ये है अप्पू। और अप्पू को इस तरह से कवर इसीलिए किया है कि इनको जो सुहाग दिया है धोबिन ने, मतलब जो सिंदूर लगाया है, वो दिखना नहीं चाहिए किसी को। और साथ साथ यहाँ पर कन्या पूजा हो रही है, कंचके खिलाई जा रही हैं। और अब टाइम हो गया है तैयार होने का। ये है दुल्हन हमारे साथ। हम जा रहे हैं सीधा वेन्यू पे, और वेन्यू जाके हमारा सबसे पहला काम होने वाला है यस, गरम गरम कॉफी एंड चाय। रात का शायद 12 के आसपास हो चुके हैं। ओस इतनी नहीं, है, पानी टपक रहा है। ठंड की वजह से सारी स्टाइल अब गई भाड़ में। अब हम शॉल ओढ़ के बैठ गए, थोड़ी देर बाद अपने जैकेट पे आ जाएंगे। ये लड़की बड़ी हॉट है, इसका हाथ हमेशा गर्म रहता है और इसे ज्यादा ठंडी नहीं लगती है। जहाँ मैं बैठ के कांप रही हूँ, यहाँ ये आराम से बैठ के खा रही हूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर है।
पानी का फुहारा और आसपास भी पानी टपक रहा है। ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। ठंड बहुत बढ़ रही है। दूल्हा दुल्हन को हमने स्टेज पे छोड़ दिया और हम खाने पे टूट पड़े हैं। मुन्नी गॉट अस पास्ता एंड नूडल्स। ओके, आई हैव टू एडमिट समथिंग, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ठंड का जो मज़ा है जो हमें बॉम्बे में कभी नहीं मिलता, आई एम लविंग इट। वंदना, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही क्या? इतना लाते हैं, अंदर दो इनर पहने, फिर उसके ऊपर टॉप पहने, फिर उसके ऊपर हुडी पहने, फिर जॉकेट पहने। तो ठंडी कैसे लग सकती है? खाली हाथों में और फेस में और कान में भी, कान भी लगता है मेरा। सिंपल। और तुम हो कहाँ से? हम बालागंज से। लखनऊ। हैं। हर साल ऐसी ठंडी पड़ती है? बहुत, इससे भी ज्यादा भयंकर। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और रह ले तो आराम से। पिछली बार तो बर्फ गिरने लगी थी। हाँ, हाँ, थैंक गॉड ऐसा इस बार नहीं है। मुंह से धुआं निकल रहा है। और उसमें पता भी चला। हाँ, आज तो नाक से भी निकल रहा है। तुम बताओ। वो बुला रही है। ये मेरा दूल्हा है, ये मेरी दुल्हन है, यहाँ पर शादी हो रही है। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। ओके, धमाकेदार एंट्री। और अब यहाँ फेरे शुरू हो चुके हैं। फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर कॉमन है, सबको पता है, लेकिन बिछिया और आलता भी सुहाग की निशानी होती है जो शादी के बाद लड़की को पहनाई जाती है। फाइनली सुबह के 6:30 बज चुके हैं और शादी जो है संपन्न हो चुकी है। बहुत सालों बाद मैंने रात की शादी एक्सपीरियंस की। सवेरा भी हो गया। कितनी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, एक तरफ शादी की खुशी, दूसरी तरफ विदाई का दुख। दिल से बस यही दुआ निकलती कि ये ऐसे ही खेलती खिलखिलाती रहे। एंड आई विश देम लव, लाफ्टर एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। खैर, अब मेरा भी मुंबई वापस जाने का टाइम हो गया है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगी कि मैं इस प्यारे से कपल को इनकी 3री सालगिरह भी इसी व्लॉग में विश करूँ। हाँ भाइयों और बहनों, ये व्लॉग 3 साल पुराना है, बात सच है। अब इसे मेरा आलस कहिए, हेजिटेशन कहिए या प्रोक्रेस्टिनेशन कहिए, बात यही है कि मैंने बहुत कुछ शूट करके रखा था लेकिन कभी रिलीज नहीं कर पाई। और उन सब लोगों के लिए जो अब तक मेरे साथ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अपूर्वा और हिमांशु के हैप्पीली एवर आफ्टर के कुछ ग्लिम्सेस। और एक गुड न्यूज़ भी, आज उनके बेबी का फर्स्ट बर्थडे है। सो हैप्पी एनिवर्सरी हिमांशु एंड अपूर्वा, एंड हैप्पी बर्थडे टू द लिटिल वन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ फॉर माई फर्स्ट व्लॉग, एंड सेंडिंग दिस क्यूट लिटिल फैमिली लॉट्स ऑफ लव, गुड वाइब्स एंड द हैप्पीली एवर आफ्टर। बाय।